तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब बृहस्पति ग्रह यानी कि गुरु ग्रह कुंडली के 12वें घर में बैठा होता है तो जातक को क्या क्या फल देता है और इसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। दोस्तों ये फलादेश मैं आपको सभी 12 जन्म लग्न कुंडलियों के हिसाब से बताने वाला हूँ। तो उससे पहले दोस्तों अगर आप घर बैठे बैठे ही अपनी कुंडली का सटीक फलादेश मुझसे कराना चाहते हैं या आप ज्योतिष से रिलेटेड कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मुझसे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न की कुंडली की। तो दोस्तों इस लग्न कुंडली में बृहस्पति भाग्य का स्वामी होता है यानी कि नवम भाव का त्रिकोण का स्वामी होता है और 12वें घर का यानी कि मीन राशि का स्वामी होता है। लग्नेश मंगल का अति मित्र होता है। तो यानी कि इस कुंडली में बृहस्पति अति योग कारक ग्रह होता है। तो अगर बृहस्पति चला जाएगा 12वें घर में मीन राशि में अपनी ही राशि में तो यहाँ पर बृहस्पति क्योंकि एक त्रिक भाव में चला गया फिर भी यहाँ पे बृहस्पति अच्छे फल देगा। तो क्योंकि यहाँ पे जाने से सरल नामक विपरीत राजयोग बनेगा। लेकिन दोस्तों वो योग अच्छी तरह से तभी अच्छे फल देता है जब लग्नेश की कुंडली में स्थिति अच्छी हुई। तो अगर इस कुंडली में लग्नेश मंगल की प्लेसमेंट कुंडली में अच्छी है, मंगल अच्छी जगह प्लेसमेंट है, तो सरल नामक विपरीत राजयोग तभी जातक को अच्छे फल देगा। तो वैसे भी क्योंकि गुरु ग्रह मीन राशि में अपनी ही राशि में बैठे हैं तो यहाँ पे गुरु ग्रह जातक को 80-90% तो अच्छे फल ही देगा। तो क्या अच्छे फल देगा देखो। तो क्योंकि भाग्य का स्वामी उठ के चला गया विदेश के घर में तो ऐसे जातक का जो भाग्योदय है वो अपने देश की बजाय विदेश में अधिक होता है। जातक गुरु ग्रह की दशा में दशा अंतरदशा में देश विदेश की अनेक यात्राएं करेगा। इसके अलावा जातक परोपकारी होगा। परोपकारी होगा, भूमि मकान वाहन आदि सुख साधनों से युक्त होगा। ऐसे जातक को मृत्यु के उपरांत स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस कुंडली वाले जातक को सताने वाला बर्बाद हो जाएगा और आशीर्वाद पाने वाला तर जाएगा। जातक परोपकारी होगा, धनवान होगा। इसके अलावा जातक वैरागी होगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर बृहस्पति अच्छे फल ही देगा। ऐसे जातक भाग्योदय अपने देश की बजाय विदेश में अधिक होता है। यहाँ से बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर अपनी उच्च राशि कर्क के ऊपर। तो यहाँ पे माता का सुख अच्छा मिलेगा, मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, सभी भौतिक सुख जातक को अच्छी मात्रा में मिलेंगे। और यहाँ से 9वीं दृष्टि पड़ेगी मंगल मित्र की राशि के ऊपर आयु के घर के ऊपर क्योंकि बृहस्पति आयु कारक भी है तो जातक की उम्र लंबी होगी। और यहाँ से 7वीं दृष्टि पड़ेगी छठे घर के ऊपर, जातक शत्रुओं का नाश करने वाला होगा। तो यहाँ पे कुल मिलाकर बृहस्पति अच्छे फल ही देगा। अगर मंगल की कुंडली में प्लेसमेंट अच्छी हुई तो यहाँ पे बृहस्पति के अच्छे फलों में बढ़ोतरी होगी। तो अगर मंगल की प्लेसमेंट कुंडली में अच्छी ना हुई और गुरु ग्रह पापी ग्रहों के साथ बैठा हुआ या पापी ग्रहों की दृष्टि हुई तो अच्छे फलों में कमी आ सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर गुरु ग्रह के साथ पंचमेश संतान का स्वामी सूर्य ग्रह बैठे तो संतानहीन के योग बनेंगे, पुत्र संतान विलंब से होगी, विद्या भंग भी योग भी बनेगा। अगर चंद्रमा बैठा है तो गज केसरी योग जरूर बनेगा वो, लेकिन कुछ खराब फल देगा कुछ अच्छे फल देगा क्योंकि सुखहीन योग भी बनेगा, माता मकान वाहन के सुख में कमी भी आएगी। अगर मंगल बैठा है तो मंगल की वजह से लगन भंग योग भी बनेगा और विपरीत राजयोग भी बनेगा। मंगल कुछ अच्छे फल देगा कुछ खराब फल देगा। तो अगर गुरु ग्रह के साथ बुध ग्रह बैठा है तो बुध यहाँ पे नीच का हो जाएगा जिसकी वजह से नीच भंग राजयोग भी बनेगा और पराक्रम भंग भी योग बनेगा। तो बुध कुछ अच्छे फल देगा कुछ खराब। अच्छे इसलिए क्योंकि ये छठे घर का भी स्वामी है, त्रिक भाव का स्वामी त्रिक भाव में चला गया, कुछ अच्छे फल देगा लेकिन नीच राशि में चला गया तो जिसकी वजह से खराब फल भी देगा। अगर शुक्र ग्रह यहाँ पे बैठा है, शुक्र चाहे उच्च का हो जाएगा फिर भी यहाँ पे कुछ खराब फल भी देगा क्योंकि धन का भी स्वामी है, धनहीन योग भी बनेगा और विवाह का स्वामी भी है, विवाह विलंब योग भी बनेगा। वैसे यहाँ पे शुक्र ग्रह ज़्यादा खराब फल नहीं देगा लेकिन थोड़ी मात्रा में कुछ खराब फल जरूर देगा। तो शनि बैठा है राजभंग योग बनेगा और लाभ भंग योग बनेगा, लाभ में कमी आएगी अगर यहाँ पे शनि ग्रह बैठा है। राहु बैठा है तो चंडाल योग बनेगा। राहु यहाँ पे होने से जातक धार्मिक यात्रा करेगा और खर्च भी जातक का अधिक होगा, विदेश यात्रा भी अवश्य होगी। केतु बैठा है खराब सपने आते हैं और सपने सच भी होंगे यहाँ पे।
तो फिर भी आप गुरु ग्रह के लिए उपाय की यही है कि आप इसके मंत्र को एक बार सिद्ध जरूर करें। अगर इसकी दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, तो बृहस्पति मंत्र का जाप करें, कवच का पाठ करें, हो सके तो बृहस्पति वार का व्रत भी रखा करें। तो दोस्तों बात करते हैं वृष लग्न की कुंडली की। इस लग्न कुंडली में बृहस्पति 8वें घर का स्वामी है, धनु राशि का स्वामी है, अष्टमेश है और लाभ का स्वामी यानी कि 11वें घर का स्वामी है। तो इस कुंडली में बृहस्पति अष्टमेश होने से मार्गश भी हो गया और मार्गश का फल भी देगा। लग्नेश शुक्र का शत्रु भी है। तो अगर बृहस्पति चला जाएगा 12वें घर में मेष राशि में, तो मेष राशि बृहस्पति की मित्र राशि है, लेकिन एक खराब घर में चला गया, तो जिसकी वजह से यहाँ पे जाने से बृहस्पति 2 योग लेके बैठा है। एक तो खराब योग क्योंकि लाभ का स्वामी है, लाभ भंग योग बना। दूसरा अच्छा योग भी है क्योंकि त्रिक भाव का स्वामी त्रिक भाव में चला गया, तो जिसकी वजह से सरल नामक विपरीत राजयोग भी यहाँ पे बनेगा। तो जिसके कारण बृहस्पति यहाँ पे ज्यादातर अच्छे फल ही देगा, लेकिन अच्छे फल तभी देगा अगर लग्नेश की कुंडली में स्थिति अच्छी हुई। तो यहाँ पे बृहस्पति होने से जातक की उम्र लंबी होगी, क्योंकि आयु का स्वामी 12वें घर में बैठ के अपने ही घर को देख रहा है, 9वीं दृष्टि से जो जातक की उम्र लंबी होगी। इसके अलावा जातक क्योंकि 8वां घर गुप्त विद्या का है, तो जातक गुप्त विद्याओं का जानकार होगा, जैसे कि ज्योतिष, मंत्र, तंत्र आदि। जातक धार्मिक होगा, वेद शास्त्र, कर्म कांड का जानकार होगा, परोपकारी होगा, देश विदेश की यात्रा करने वाला होगा, लेकिन जातक का धन भी अधिक खर्च होता रहेगा। तो यहाँ से 5वीं दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, माता के घर के ऊपर माता का सुगच्छा, मकान, वाहन का सुगच्छा मिलेगा जातक को। और 7वीं दृष्टि पड़ेगी तुला राशि 6ठे घर के ऊपर, जिसके कारण जातक शत्रु, रोग और कर्जा का नाश करने वाला होगा। और 9वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, तो आयु लंबी होगी जातक की। तो बृहस्पति की दशा यहाँ पे अच्छे फल ही देगी। अगर शुक्र की प्लेसमेंट कुंडली में अच्छी है तो ज़्यादातर अच्छे फल देगी। अगर शुक्र ग्रह की प्लेसमेंट कुछ खराब है तो बृहस्पति के अच्छे फलों में कमी आ सकती है। ऐसे ही अगर क्योंकि बृहस्पति बैठा है मेष राशि में, अगर कुंडली में मंगल ग्रह अच्छा बैठा है तो बृहस्पति अच्छे फल ही देगा यहाँ पे। तो दोस्तों सही फलादेश के लिए आप शुक्र की प्लेसमेंट भी जरूर देखें और मंगल की प्लेसमेंट भी जरूर देखें और दूसरे ग्रहों की युति दृष्टि जरूर देखें। तो वैसे तो यहाँ पे बृहस्पति आपको ज़्यादातर अच्छे फल ही देगा। तो दोस्तों बात करते हैं युति की। अगर यहाँ पे गुरु ग्रह के साथ चौथे घर का स्वामी सूर्य ग्रह बैठे तो सूर्य ग्रह मेष राशि में उच्च का हो जाएगा। तो यहाँ पे जाने से देखो अच्छा योग भी बना, क्योंकि सरल नामक विपरीत राजयोग भी बनेगा और सुखहीन भी योग बनेगा, यानी कि माता मकान वाहन के सुख में कमी आएगी, लेकिन इतनी नहीं आएगी क्योंकि सूर्य अपनी उच्च राशि में चला गया। तो यहाँ पे विपरीत राजयोग बनेगा, लेकिन अगर शुक्र ग्रह की प्लेसमेंट कुंडली में अच्छी हुई तो वैसे भी यहाँ पे ज्यादातर सूर्य ग्रह अगर बैठा है गुरु ग्रह के साथ तो अच्छे फल ही देगा। अगर गुरु ग्रह के साथ चंद्र ग्रह बैठा है तो पराक्रम भंग योग बनेगा, यानी कि छोटे भाई बहनों के सुख में कमी आएगी। तो अगर मेष राशि क्योंकि मंगल की राशि है, अगर गुरु ग्रह के साथ मंगल ही यहाँ पे बैठा है, मंगल क्योंकि 7वें घर का भी स्वामी है, तो विवाह विलंब योग भी बनेगा और विपरीत राजयोग भी बनेगा। विवाह के सुख में कमी आएगी पर इतनी नहीं आएगी क्योंकि मंगल अपनी ही राशि में चला गया। तो इसके अलावा ऐसा व्यक्ति परोपकारी, धार्मिक, तीर्थ यात्राओं में भाग लेने वाला होगा। अगर बुध ग्रह बैठा है जो कि धन का स्वामी है और संतान का स्वामी, बुध यहाँ पे खराब फल देगा। गुरु ग्रह के साथ बुध होने से धनहीन योग बना और संतानहीन योग बना, खासतौर पे पुत्र संतान विलंब से होगी। तो अगर यहाँ पे शुक्र ग्रह बैठा है तो वो व्यापार में हानिकारक है, व्यापार के लिए हानिकारक है दोनों की युति, गुरु और शुक्र की। तो फिर भी व्यक्ति धार्मिक होगा, परोपकारी होगा और दानी होगा। तो अगर यहाँ पे दोस्तों गुरु ग्रह के साथ शनि ग्रह बैठा है युति करके, तो शनि मेष राशि में नीच का हो जाएगा, यहाँ पे खराब फल देगा क्योंकि शनि ग्रह भाग्य का भी स्वामी है, भाग्य भंग योग भी बनेगा। तो शनि यहाँ पे बिल्कुल खराब फल देगा। राहु बैठा है चंडाल योग बनेगा। व्यर्थ की यात्राओं में, फजूल के कामों में जातक का धन अधिक खर्च होगा, यात्रा में चोरी होने के योग हैं। केतु बैठे खराब सपने आएंगे जो सच होंगी। तो फिर भी आप गुरु ग्रह के मंत्रों एक बार सिद्ध जरूर करें, बृहस्पति कवच का पाठ करें, तो बृहस्पतिवार का भी व्रत रखा करें। तो दोस्तों बात करते हैं मिथुन लग्न की कुंडली की। मिथुन लग्न में बृहस्पति सप्तमेश है और दशमेश है, यानी कि
जीवन साथी भाव का स्वामी है और नौकरी व्यापार का स्वामी है, रोजी रोजगार का स्वामी है। तो बृहस्पति को मिथुन लग्न में केंद्र अधिपति दोष भी लगता है क्योंकि दो केंद्रों का स्वामी है। तो यहाँ पे बृहस्पति मार्केश भी हो सकता है और योग कारक भी हो सकता है, वो स्थिति पे डिपेंड करता है कि कहाँ बैठा है। तो अगर आपका बृहस्पति यहाँ पे बैठा है, 12वें घर में बैठा है, शुक्र की राशि में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है, तो यहाँ पे बृहस्पति मार्केश का फल देगा। तो क्योंकि ये त्रिक भाव में चला गया, यहाँ पे जाने से दो खराब योग बने। एक तो क्योंकि सप्तमेश है, यहाँ पे जाने से विवाह विलंब योग बना, जिसकी वजह से जातकों को विवाह का सुख नहीं मिल पाएगा। यानी कि जीवन साथी अगर विवाह हो भी गया तो जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। और अगर यहाँ पे पापी ग्रह हुए, राहु केतु बैठा हुआ, खासतौर पर राहु हुआ, तो तलाक होने के योग भी बन सकते हैं। तो या फिर वैसे भी जीवन साथी को कोई ना कोई कष्ट होता रहेगा। तो इसके लिए अगर आपको विवाह संबंधी परेशानी आ रही है तो बृहस्पति के मंत्रों से तो जरूर करें, बृहस्पति के उपाय करें। दूसरा खराब योग बना राजभंग योग, क्योंकि दशमेश है, तो राजभंग योग की वजह से नौकरी व्यापार संबंधी जातकों को परेशानियां जरूर आएंगी। तो इसके अलावा पिता को भी कष्ट होगा। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे 7वें घर के ऊपर शुभ ग्रह बैठे हुए, दूसरे शुभ ग्रह बैठे हैं, तो विवाह का सुख मिलता है। लेकिन थोड़ी बहुत परेशानी जरूर आएंगी, लेकिन विवाह का जातक को सुख जरूर मिलेगा। तो इसके अलावा यहाँ पे बृहस्पति होने से जातक धार्मिक होगा, गुप्त विद्याओं का जानकार होगा, तंत्र मंत्र गुप्त विद्याओं का जानकार होगा। तो यहाँ से 5वीं दृष्टि पड़ेगी, माता मकान वाहन के सुख में कमी आएगी क्योंकि बुध की राशि शत्रु राशि है। और यहाँ से 7वीं दृष्टि पड़ेगी 6ठे घर के ऊपर, तो शत्रुओं से परेशानी रहेगी जातक को। और यहाँ से 9वीं दृष्टि पड़ेगी नीचे की राशि के ऊपर, ये भी दृष्टि खराब फल देगी जातक को। तो ऐसा जातक वृद्ध अवस्था में जाके सन्यासी भी हो सकता है। तो बृहस्पति की दशा अंतरदशा खराब फल देगी, रोग उत्पन्न करेगी, अशुभ फल मिलेंगे आपको। तो क्योंकि खर्च के घर में बैठा, खर्च भी अधिक होगा, विदेश के घर में बैठा है, तो जातक फजूल की यात्राओं से परेशान भी रहेगा। तो बात करते हैं युति की। अगर यहाँ पे गुरु ग्रह के साथ तीसरे घर का स्वामी सूर्य ग्रह बैठा है तो पराक्रम भंग योग बनेगा, सरकार से दंड या समाज में अपमान होगा। अगर चंद्रमा यहाँ पे बैठा है गुरु ग्रह के साथ युति करके, तो चंद्रमा देखो उच्च का हो जाएगा वृश्चिक राशि में जाके, तो यहाँ पे चंद्रमा कुछ खराब फल भी देगा, धनहीन योग भी बनेंगे, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं बनेंगे क्योंकि चंद्रमा उच्च का चला गया। अगर बुध की प्लेसमेंट कुंडली में अच्छी हुई तो जातक धनवान होगा, और विदेश में अधिक आने से जातक का धन के योग है। जातक का जो धन आएगा वो विदेश से आएगा। मंगल बैठा है, व्यापार में नुकसान होगा क्योंकि लाभ भंग योग है। तो बुध बैठा है, लग्न भंग योग बनेगा, जातक को मेहनत का फल नहीं मिलेगा और सुखहीन भी योग बनेगा, माता मकान वाहन के सुख में कमी आएगी। अगर यहाँ पे गुरु ग्रह के साथ शुक्र बैठा है तो जातक विलासी होगा, यात्राओं से धन कमाएगा। अगर गुरु ग्रह के साथ शनि ग्रह बैठा है तो भाग्य भंग योग बनेगा, भाग्य युद्ध हेतु काफी संघर्ष करना पड़ेगा। अगर गुरु ग्रह के साथ राहु बैठा है चंडाल योग बनेगा, विवाह के सुख में कमी आएगी, तलाक होने के योग भी बन सकते हैं। जातक जन्म स्थान छोड़कर प्रदेश में बस जाएगा। अगर गुरु ग्रह के साथ केतु बैठा है तो जातक धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, तीर्थ यात्राओं में शुभ कामों में धन खर्च करने वाला होगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात मेरी नोट करें, अगर आपको जीवन साथी संबंधी कष्ट आ रहा है या फिर नौकरी व्यापार संबंधी परेशानी आ रही है, पिता के सुख में कमी आ रही है, तो आप यहाँ पे वैसे भी क्योंकि बृहस्पति ये खराब फल देगा, अगर इसकी दशा भी चल रही है तो इसके मंत्रों को एक बार सिद्ध जरूर करें। इसका मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। इसके अलावा अगर दशा चल रही है बृहस्पति कवच का पाठ करें, विष्णु के मंत्र जाते रहें, पीले फूल चढ़ाएं, बृहस्पतिवार का व्रत रखें, कथा करें, आरती करें। तो यहाँ पे बृहस्पति आपको खराब फल देगा, इसके उपाय करने बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों बात करते हैं कर्क लग्न की कुंडली की। इस लग्न कुंडली में बृहस्पति योग कारक ग्रह है क्योंकि ये भाग्य का स्वामी है, त्रिकोण का, मीन राशि का स्वामी है और छठे घर का स्वामी है, यानी कि शत्रु रोग कर्जा का स्वामी है, लग्नेश चंद्रमा का अति मित्र है। लेकिन दोस्तों अगर चला जाएगा बृहस्पति 12वें घर में तो यहाँ पे खराब फल देगा।
12वें घर में आपको पता ही कि कोई भी ग्रह जाकर खराब फल देता है अगर वो सरल नामक विपरीत राजयोग की कंडीशन में ना आए तो यहाँ पे भी बृहस्पति क्योंकि चाहे कुंडली का योग कारक ग्रह है लेकिन अगर 12वें घर में चला गया तो खराब फल देगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये त्रिक भाव का स्वामी भी है, त्रिक भाव में चला गया, जिसकी वजह से यहाँ पे विपरीत राजयोग भी बनेगा। लेकिन वो योग अच्छे फल तभी दे पाएगा जब लग्नेश चंद्रमा की कुंडली में स्थिति अच्छी हुई तो। वैसे यहाँ पे जाने से क्योंकि भाग्य का स्वामी उठ के चला गया त्रिक भाव में, तो मिथुन राशि में, बुध की राशि में, शत्रु राशि में, तो भाग्य भंग योग बनेगा। तो यहाँ पे देखो भाग्य भंग योग की वजह से भाग्य उदय संबंधी जातकों को काफी संघर्ष करना पड़ेगा। इसके अलावा क्योंकि पिता का स्वामी, पिता के सुख में कमी आएगी और यहाँ से बृहस्पति की चौथे घर के ऊपर दृष्टि पड़ेगी, माता मकान वाहन के सुख में कमी आएगी अगर शुक्र ग्रह की कुंडली में प्लेसमेंट अच्छी ना हुई, और साथ में दृष्टि पड़ेगी अपने ही घर के ऊपर, तो जिसकी वजह से जीवन में रोग, शत्रु और कर्जा का भय रहेगा जातक को। और 8वें घर के ऊपर दृष्टि पड़ने के कारण जातक की उम्र लंबी होगी। तो यहाँ पे कुछ अच्छे फल भी देगा बृहस्पति क्योंकि ये विपरीत राजयोग की कंडीशन में अगर आया तो जिसकी वजह से बृहस्पति कुछ अच्छे फल देगा, कुछ खराब फल देगा। विदेश में भाग्योदय होने की होगा क्योंकि भाग्य उठ के चला गया विदेश के घर में, तो जातक का भाग्योदय अपने देश की बजाय विदेश में अधिक होता है। तो अगर मंगल की कुंडली में प्लेसमेंट अच्छी ना हुई, मंगल भी 6, 8 में 12वें घर में हुआ तो पुत्रहीन के योग बनेंगे। जातक को कान का रोग होने की संभावना है। संतान संबंधी भी कोई ना कोई चिंता जातक को लगी रहेगी। तो बृहस्पति की महादशा अंतरदशा खराब फल ही देगी। तो दोस्तों बात करते हैं युति की। अगर गुरु ग्रह के साथ धन का स्वामी सूर्य ग्रह बैठा है तो धनहीन के योग बनेंगे, धन संबंधी जातक को परेशानियां लगी रहेंगी। अगर चंद्रमा बैठा है तो लगन भंग योग बनेगा, जिसकी वजह से जातक को मेहनत का फल नहीं मिल पाएगा। लेकिन चंद्रमा अच्छे फल भी देगा, जातक यात्राओं से कमाएगा, वह परोपकारी होगा, दानी होगा। मंगल बैठा संतानहीन के योग बनेंगे, पुत्र संतान विलंब से होगी और राजभंग योग भी बनेगा, नौकरी व्यापार संबंधी भी परेशानियां आएंगी। बुध बैठा है पराक्रम भंग योग बनेगा, समाज में अपमान होगा लेकिन बुध अच्छे फल भी देगा क्योंकि बुध अपनी ही राशि में आ गया। अगर चंद्रमा कुंडली में अच्छा हुआ तो बुध यहाँ पे ज्यादातर अच्छे फल देगा। विदेश यात्रा के योग है। शुक्र बैठा है सुखहीन योग बनेगा, माता मकान वाहन के सुख में कमी आएगी, लाभ भंग योग भी बनेगा, लाभ में कमी आएगी। शनि बैठा है जो कि विवाह का स्वामी, विवाह विलंब योग बना, विवाह के सुख में कमी आएगी। तो क्योंकि शनि 8वें घर का स्वामी भी है तो विपरीत राजयोग भी बनेगा यहाँ पे। तो इसके अलावा राहु बैठा है चंडाल योग बनेगा, राहु विदेश यात्रा वश कराएगा यहाँ पे अगर गुरु ग्रह के साथ राहु बैठा है। तो केतु बैठा है तो यात्रा में चोरी का संकेत देता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं सिंह लग्न की कुंडली की। दोस्तों इस लग्न कुंडली में बृहस्पति अति योग कारक ग्रह होता है क्योंकि ये पंचमेश है, संतान बुद्धि विद्या का स्वामी है, और अष्टमेश है यानी कि आयु का स्वामी है। और इसे पंचमेश होने से अष्टमेश का दोष नहीं लगेगा, यानी कि कुंडली का योग कारक ग्रह हुआ। लग्नेश सूर्य का मित्र भी है। लेकिन दोस्तों अगर बृहस्पति चला जाएगा 12वें घर में कर्क राशि में, चाहे ये बृहस्पति की उच्च राशि है, फिर भी यहाँ पे कुछ अच्छे फल देगा, कुछ खराब फल देगा क्योंकि एक खराब घर में चला गया। लेकिन बृहस्पति उच्च राशि में चला गया, यहाँ पे देखो क्योंकि त्रिक भाव का स्वामी त्रिक भाव में चला गया, विपरीत राजयोग भी बनेगा लेकिन संतानहीन के योग भी बनेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों बृहस्पति 2 कंडीशन में अच्छे फल देगा। अगर क्योंकि यहाँ पे विपरीत राजयोग बनेगा लेकिन वो योग तभी अच्छे फल देगा जब लग्नेश सूर्य ग्रह की कुंडली में प्लेसमेंट कुंडली में अच्छी हुई। तो अगर सूर्य ग्रह इस कुंडली में अच्छा बैठा है, अच्छी जगह प्लेसमेंट है, तो बृहस्पति आपको 70-80% ज़्यादातर अच्छे फल ही देगा। लेकिन अगर सूर्य ग्रह खराब बैठा है तो बृहस्पति के अच्छे फलों में कमी आ जाएगी। यहाँ पे देखो क्योंकि संतान का स्वामी चला गया अपनी उच्च राशि में लेकिन खराब घर में गया तो संतानहीन के योग बनेगी। संतान संबंधी परेशानियां जरूर आएंगी, खासतौर पे पुत्र संतान संबंधी, पर इतनी परेशानियां नहीं आएंगी। अगर सूर्य ग्रह अच्छा हुआ तो पुत्र संतान अवश्य होगी। इसके अलावा क्योंकि बृहस्पति 8वें घर का स्वामी है और 12वें घर में बैठ के 9वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है, तो जातक की उम्र बहुत ज़्यादा लंबी होगी। जातक की उम्र भी लंबी होगी और जातक गुप्त विद्याओं का जानकार होगा, जैसे कि ज्योतिष, मंत्र, तंत्र आदि विद्याओं का जानकार होगा।
तो इसके अलावा यहाँ पे गुरु ग्रह उच्च का होने से ऐसा जातक डॉक्टर, वैद्य, केमिस्ट, वकील, पायलट, ज्योतिषी आदि विषयों में अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। विदेश यात्रा के भी योग है, विदेश में सफलता भी मिलेगी जातक को। साथ में दृष्टि पड़ेगी नीच राशि के ऊपर, जिसकी वजह से जातक को शत्रु और रोग और कर्जा परेशान भी करेंगे। तो यहाँ से पांचवी दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर। अगर मंगल की की कुंडली में प्लेसमेंट अच्छी हुई तो माता, मकान, वाहन का सुख जातक को बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पे बृहस्पति की दशा अच्छे फल भी देगी, कुछ खराब फल भी देगी, लेकिन अगर सूर्य अच्छा हुआ तो 80% अच्छे फल देगी। तो लेकिन दूसरे ग्रहों के साथ आप इसकी युति दृष्टि जरूर देख लें। तो दोस्तों बात करते हैं युति की। अगर गुरु ग्रह के साथ लग्नेश सूर्य ग्रह बैठे युति करके, तो इसकी वजह से आंखों में जातक के कष्ट हो सकते हैं। अगर यहाँ पे गुरु ग्रह के साथ चंद्रमा बैठा है तो गज केसरी योग बनेगा, क्योंकि चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है। तो यहाँ पे दोनों ग्रह अच्छे फल ही देंगे। अगर सूर्य ग्रह अच्छा हुआ तो ये दोनों ग्रह 80-90% अच्छे फल देंगे। विदेश यात्रा के योग हैं, विदेश में सफलता जातक को अवश्य मिलेगी। तो मंगल बैठा है नीच भंग राजयोग बनेगा, क्योंकि कर्क राशि मंगल की नीच राशि, फिर भी गुरु ग्रह क्योंकि उच्च का बैठा है तो नीच भंग राजयोग बनेगा अगर गुरु ग्रह की डिग्री अच्छी हुई तो। बुध बैठा है तो वो पार में हानि के योग है। शुक्र बैठा है तो पराक्रम भंग योग बनेगा, समाज में अपमान होगा। शनि बैठा है जो कि जीवन साथी भाव का स्वामी है, विवाह विलंब योग बनेगा, विवाह के सुख में कमी। इसके अलावा मानभंग योग भी बनेगा। राहु बैठा है चंडाल योग बनेगा। ऐसा जातक गलत कामों में रुपया खर्च करता है। केतु बैठा है तो यात्रा में धन हानि होगी, तो केतु भी यहाँ पे खराब फल देगा। लेकिन राहु बैठा है तो राहु विदेश यात्रा वश कराएगा, विदेश में रहने से जातकों को लाभ है। तो फिर भी आप बृहस्पति के लिए एक बार उसके मंत्रों को सिद्ध जरूर कर लें। अगर 10,000 बृहस्पति कवच का पाठ करें, बृहस्पतिवार का व्रत रखें, केसर चंदन का तिलक लगाएं, विष्णु के मंत्र जाते रहें। तो दोस्तों अब बात करेंगे कन्या लग्न की कुंडली की। इस लग्न कुंडली में बृहस्पति चौथे घर का स्वामी है और सातवें घर का स्वामी, यानी कि माता, मकान, वाहन का स्वामी है और जीवन साथी भाव का स्वामी है। तो इस कुंडली में बृहस्पति को कन्या लग्न की कुंडली में केंद्र अधिपति दोष भी लगता है, क्योंकि 2 केंद्रों का स्वामी है। तो यानी कि इस कुंडली में बृहस्पति ना तो मार्केश है ना ही कारक है, यानी कि सम है। वो डिपेंड करेगा बृहस्पति की स्थिति में कहाँ बैठा है। तो अगर बृहस्पति आपका चला जाएगा 12वें घर में, सिंह राशि में, मित्र राशि में, तो यहाँ पे खराब घर में चला गया, त्रिक भाव में चला गया, तो यहाँ पे बृहस्पति खराब फल देगा, ज्यादातर खराब फल देगा। देखो क्योंकि माता उठ के चलेगी त्रिक भाव में, तो सुखहीन योग बना। सुखहीन योग के कारण माता, मकान, वाहन के सुख में कमी आएगी। इसके अलावा क्योंकि जीवन साथी भाव का भी स्वामी है बृहस्पति, जिसके कारण विवाह विलंब योग बना, विवाह के सुख में कमी आएगी जरूर जातकों को। विवाह का सुख नहीं मिल पाएगा। विवाह अगर हो भी गया तो जीवन साथी के साथ मतभेद, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। हाँ, अगर यहाँ पे शुभ ग्रह बैठे हैं तो विवाह का सुख मिलेगा। अगर यहाँ पे पापी ग्रह बैठे हैं, राहु केतु बैठा है, तो तलाक होने तक की नौबत भी आ सकती है। तो दूसरी बात यहाँ पे देखो, क्योंकि जो चौथा घर में होता है वो होता है नेटिव लैंड, यानी कि चौथे घर का स्वामी उठ के चला गया विदेश के घर में, तो जातक विदेश यात्रा जरूर करेगा। विदेश में सेटलमेंट के भी योग है जातक के। जातक का बाकी उदय अपने देश की बजाय विदेश में होगा। तो यहाँ पे बृहस्पति कुछ अच्छे फल भी देगा। जातक धार्मिक कामों में, परोपकारी के कामों में दान अधिक खर्च करेगा, तीर्थ यात्रा के वश करेगा, समाज सेवा काम अधिक करेगा, खासतौर पर बृहस्पति की दशा अंतरदशा में। तो वैसे यहाँ पे बृहस्पति की जो पांचवी दृष्टि पड़ेगी माता, मकान, वाहन के सुख के ऊपर। मकान, वाहन का सुख भी जातक को अवश्य मिलेगा, लेकिन काफी मेहनत करने के बाद। 7वीं दृष्टि पड़ेगी छठे घर के ऊपर, जातक शत्रु रोग कर्जा का नाश करने वाला होगा। और यहाँ से 9वीं दृष्टि पड़ेगी मेष राशि के ऊपर, जातक का जीवन संघर्षशील होगा। तो जातक हमेशा अपने वाहनों, आभूषणों, कपड़ों, नौकरियों के प्रति चिंता में रहेगा। तो इसके अलावा देश विदेश की यात्राएं अधिक होंगी, खासतौर पे बृहस्पति की दशा अंतरदशा में। जातक को गुप्त विद्याओं का भी जानकार होगा, जैसे कि ज्योतिष, मंत्र, तंत्र, गुप्त विद्याओं का।
तो यहाँ पे दोस्तों बात करती हैं युति की। अगर गुरु ग्रह के साथ सूर्य ग्रह बैठा है जो कि सूर्य ग्रह की राशि है, तो यहाँ पे सूर्य ग्रह अच्छे फल ही देगा, जातक महाधनी होगा। अगर चंद्रमा बैठा है तो लाभ भंग योग बनेगा। यहाँ पे जातक की माता बीमार रहेगी, वाहन सुख में तकलीफ, जातक के जीवन में संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। बुध बैठा है, लगन भंग योग बनेगा, मेहनत का जातक को फल नहीं मिलेगा। राजभंग योग भी बनेगा क्योंकि 10वें भाव का भी स्वामी है, नौकरी व्यापार संबंधी भी परेशानियां आएंगी अगर यहाँ पे बुध बैठा है। शुक्र बैठा है तो शुक्र यहाँ पे देखो धन का स्वामी, धनहीन योग बनेगा, धन संबंधी परेशानियां आएंगी। और भाग्य का भी स्वामी है शुक्र, तो भाग्य भंग योग भी बनेगा। भाग्योदय संबंधी काफी जातकों को संघर्ष करना पड़ेगा। तो शनि बैठा है, संतानहीन के योग बनेंगे, पुत्र संतान विलंब से होगी। यहाँ पे राहु बैठा है, चंडाल योग बनेगा, जातक परोपकारी होगा, देश विदेश की अनेक यात्राएं करेगा। यहाँ पे विदेश सेटलमेंट के भी योग हैं अगर राहु बैठा है। केतु बैठा है, यात्राओं से हानि होगी। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपको बात नोट करें, अगर माता मकान वाहन के सुख में कमी आ रही है, जीवन साथी के सुख में कमी आ रही, जीवन साथी का सुख नहीं मिल पा रहा, तो बृहस्पति के मंत्रों को एक बार सिद्ध जरूर करें। बृहस्पति का मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। यहाँ पर बृहस्पति कवच का पाठ किया करें, बृहस्पतिवार का व्रत रखें। तो दोस्तों बात करते हैं तुला लग्न की कुंडली की। इस लग्न कुंडली में बृहस्पति मार्केश है, अति मार्केश है, क्योंकि देखो ये छठे घर का स्वामी है, शत्रु रोग कर्जा का स्वामी है, और तीसरे घर का स्वामी जो कि छोटे भाई बहनों का है, पराक्रम का है, उद्यम का है। लग्नेश शुक्र का बृहस्पति शत्रु है, जिसकी वजह से इस कुंडली में मार्केश हुआ। अगर बृहस्पति चला जाएगा 12वें घर में, तो यहाँ पे बुध की राशि में जाने से कुछ अच्छे फल देगा, कुछ खराब फल देगा, क्योंकि कुंडली का मार्केश है। तो यहाँ पे बुध की राशि शत्रु राशि में चला गया। अच्छे फल इसलिए क्योंकि ये देखो त्रिक भाव का स्वामी है, त्रिक भाव में चला गया, तो यहाँ पे सरल नामक विपरीत राजयोग भी बनेगा। लेकिन वो योग तभी अच्छे फल देता है जब लग्नेश शुक्र ग्रह की कुंडली में प्लेसमेंट अच्छी हुई। तो अगर कुंडली में शुक्र अच्छा बैठा है तो बृहस्पति भी आपको अच्छे फल ही देगा। अगर शुक्र ग्रह बैठा है तो बृहस्पति के अच्छे फलों में कमी आएगी। यहाँ पे पराक्रम भंग योग भी बनेगा, जिसकी वजह से पराक्रम में कमी आएगी, उद्यम में कमी, स्वास्थ्य में कमी, छोटे भाई बहनों के सुख में कमी, समाज में अपमान भी जातक को सहना पड़ेगा। तो इसके अलावा क्योंकि छठे घर का भी स्वामी है, तो अपने ही घर को देख रहा है, जिसकी वजह से जातक शत्रुओं का नाश करने वाला होगा। शत्रु रोग और कर्जा का नाश करने में समर्थ होगा। जातक फजूल खर्ची भी दिख करेगा, लेकिन जो खर्च होगा वो होगा धार्मिक कामों के ऊपर। यहाँ से 5वीं दृष्टि पड़ेगी नीच की राशि, मिथुन मकर राशि बृहस्पति की नीच राशि है, जो कि माता का घर है। अगर एक कुंडली में शनि ग्रह की प्लेसमेंट अच्छी ना हुई तो माता मकान वाहन के सुख में कमी आएगी। इसके अलावा यहाँ से बृहस्पति की 8वीं दृष्टि पड़ेगी शत्रु राशि के ऊपर, तो जातक का जीवन संघर्षमयी होगा। जातक को काफी जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा, स्वास्थ्य में भी कमी आएगी, छोटे भाई बहन के सुख में कमी, मकान वाहन के सुख में कमी, माता को शरीर कष्ट, आमदन कम खर्च अधिक, मनोरंजनों और स्त्रियों पर धन का अधिक खर्च होगा। तो यहाँ भी बृहस्पति मेरे हिसाब से आपको कुछ मात्रा में अच्छे फल देगा, लेकिन ज़्यादा खराब फल देगा, क्योंकि शत्रु राशि में भी बैठा है। चाहे विपरीत राजयोग भी बनेगा, लेकिन शत्रु राशि में चला गया बृहस्पति, और कुंडली का मार्केश भी है, तो लग्नेश का शत्रु भी है। तो इसलिए बृहस्पति के मंत्रों को सिद्ध जरूर करें, बृहस्पति कवच का पाठ करें, बृहस्पतिवार का व्रत रखें। तो दोस्तों बात करते हैं युति की। अगर गुरु ग्रह के साथ लाभ का स्वामी बैठा है यहाँ पे सूर्य ग्रह, तो लाभ भंग योग बनेगा। इसके अलावा राज दंड की भी संभावना है। अगर चंद्रमा बैठा है तो राज भंग योग बनेगा। नौकरी व्यापार संबंधी परेशानियां, पिता के सुख में कमी, पिता से कम बनेंगी। लेकिन गज केसरी योग भी बनेगा, लेकिन जातक को संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी, जो कि सफल जीवन के लिए जरूरी भी है। मंगल बैठे जो कि धन का स्वामी है, धनहीन के योग बनेंगे, और विवाह विलंब योग भी बनेगा। पत्नी के सुख में कमी आएगी अगर यहाँ पे मंगल बैठा है। तो बुध बैठा है, भाग्य का स्वामी है, भाग्य भंग योग बनेगा, लेकिन विपरीत राजयोग भी बनेगा, क्योंकि बुध यहाँ पे उच्च का हो जाएगा। शुक्र बैठा है, लगन भंग योग बनेगा, जिसकी वजह से मेहनत का फल जातक को नहीं मिलेगा। शनि बैठा है, संतानहीन के योग बनेंगे,
सुखहीन योग भी बनेगा, माता मकान वाहन के सुख में कमी अगर यहाँ पे शनि है, और संतान के सुख में भी कमी आएगी, खासतौर पे पुत्र संतान के सुख में कमी आएगी। राहु बैठा है चंडाल योग बनेगा, जहाँ तक चिंता में रहेगा, देश विदेश की नेक यात्राएं होंगी, नींद कम आएगी। केतु बैठा है तो नींद कम आएगी। तो यहाँ पे दोस्तों आप बृहस्पति के मंत्रों को एक बार सिद्ध जरूर करें, बृहस्पति का व्रत रखें, कथा करें, आरती करें। तो दोस्तों बात करेंगे वृश्चिक लग्न की कुंडली की। इस लग्न कुंडली में बृहस्पति अति योगकार ग्रह है, क्योंकि ये पंचमेश है, संतान बुद्धि विद्या का स्वामी है और धन का स्वामी है, परिवार का स्वामी है, कुटुंब का स्वामी है, वाणी का स्वामी है। यानी कि कुंडली का योगकार ग्रह है, लग्नेश मंगल का मित्र है। लेकिन दोस्तों अगर बृहस्पति चला जाएगा 12वें घर में, तुला राशि में, शत्रु राशि में, त्रिक भाव में होने से कारण यहाँ पे बृहस्पति खराब फल देगा, ज्यादातर खराब फल ही देगा। देखो 2 खराब योग बनेंगे यहाँ पे जाने से। एक तो चला गया क्योंकि संतान का स्वामी उठ के चला गया 12वें घर में, संतानहीन के योग बने, संतान के सुख में कमी आएगी, संतानहीन योग के कारण संतान का सुख जातकों को नहीं मिलेगा, खासतौर पे पुत्र संतान विलंब से होगी, पुत्र संतान संबंधी जातकों को काफी चिंता लगी है। अगर यहाँ पे पापी ग्रह बैठे हुए, राहु केतु बैठे हुए, तो पुत्र होता ही नहीं जातक के। लेकिन दोस्तों पुत्र संतान देखने के लिए आप पति पत्नी दोनों की कुंडली देखें। पुत्र के लिए जातक को धार्मिक अनुष्ठानों का सहारा लेना होगा। इसके अलावा विद्या भंग भी योग बनेगा और धनहीन योग भी बनेगा, धन संबंधी भी परेशानी जातकों को लगी रहेंगी, जातक धन इकट्ठा नहीं कर पाएगा। तो इसके अलावा जातक उद्यमी होगा, साहसी होगा, ब्राह्मण प्रिय होगा, अपने जन्म स्थान से दूर विदेश में जाके बस जाता है, देश विदेश की अनेक यात्राएं करेगा, खासतौर पे बृहस्पति की दशा अंतर्दशा में। लेकिन पारिवारिक सुखों में कमी है, क्योंकि परिवार का भी स्वामी है, उच्च विद्या में प्राप्ति में अड़चन आएगी। तो इसके अलावा बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पड़ेगी माता मकान वाहन के घर के ऊपर। अगर शनि कुंडली में अच्छा हुआ तो माता मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। इसके अलावा 7वीं दृष्टि पड़ेगी मित्र राशि मंगल की राशि के ऊपर। जातक शत्रु, अगर कुंडली में मंगल अच्छा है तो जातक शत्रुओं का नाश करने वाला होगा। अगर कुंडली में मंगल भी अच्छा हुआ ना हुआ तो जातक कर्जा, रोग और शत्रुओं से परेशान रहेगा। तो इसके अलावा ये दृष्टियां भी खराब फल देंगी। 9वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, जातक को संघर्ष काफी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जातक का धन भी अधिक खर्च होगा। तो वैसे 12वें घर में बैठा गुरु ग्रह ज्योतिषी, वकील, डॉक्टर, वैद्य, केमिस्ट, ट्रांसपोर्ट, उद्योग आदि के लिए अच्छा होता है। ऐसा जातक अध्यात्म, योग, शास्त्र, तंत्र आदि विद्याओं में रुचि रखेगा। तो दोस्तों बात करते हैं युति की। अगर यहाँ पे गुरु ग्रह के साथ सूर्य ग्रह बैठे तो सूर्य ग्रह यहाँ पे नीच का हो जाएगा। तुला राशि सूर्य की नीच राशि है, तो यहाँ पे सूर्य ग्रह बिल्कुल खराब फल देगा। नौकरी व्यापार संबंधी खराब फल, पिता के सुख में कमी, पिता से विचार नहीं मिलेंगे, पिता को कष्ट। तो सूर्य अगर यहाँ पे बैठा है तो सूर्य की शांति करें। चंद्रमा बैठा है अगर तो भाग्य भंग योग बनेगा, भाग्य उदय संबंधी जातकों को काफी संघर्ष करना पड़ेगा। मंगल बैठा है लग्न भंग योग बनेगा, जातकों को मेहनत का फल नहीं मिलेगा। तो बुध बैठा है लाभ भंग योग बनेगा। इसके अलावा अष्टमेश भी है बुध यहाँ पे, तो विपरीत राजयोग भी बनेगा। शुक्र बैठा है, शुक्र विवाह का भी स्वामी है और 12वें घर का स्वामी है, विवाह विलंब योग बनेगा, विवाह के सुख में कमी आएगी। लेकिन शुक्र तुला राशि का स्वामी भी है तो विपरीत राजयोग भी बनेगा। अगर कुंडली में मंगल अच्छा हुआ तो यहाँ पे शुक्र ग्रह अच्छे फल ही देगा, विवाह का सुख मिलेगा जरूर, लेकिन थोड़ी बहुत परेशानियां जरूर आएंगी। तो शनि बैठा है पराक्रम भंग योग बनेगा और सुखहीन योग बनेगा, माता मकान वाहन के सुख में कमी, छोटे भाई बहनों के सुख में कमी आएगी। राहु बैठा है चंडाल योग बनेगा, पुत्र संबंधी जातक को चिंता हमेशा लगी रहेगी। इसके अलावा जातक परोपकारी होगा, धार्मिक होगा। केतु बैठा है तो जातक धार्मिक होगा, परोपकार में रुपया खर्च करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप उपाय मैंने आपको बता दिए हैं कि बृहस्पति के मंत्रों को सिद्ध करें, बृहस्पति कवच का पाठ करें, बृहस्पतिवार का व्रत रखें, बृहस्पतिवार के दिन गाय को गुड़ रोटी देकर भोजन करें, विष्णु के मंत्र जाते रहें। तो दोस्तों बात करते हैं धनु लग्न की कुंडली की। इस लग्न कुंडली में बृहस्पति
लग्नेश है, लगन का स्वामी है जो कि हमारा शरीर होता है, और चौथे घर का स्वामी है जो कि माता, मकान, वाहन का है, सभी भौतिक सुखों का है। यानी कि इस कुंडली में बृहस्पति हुआ अति योग कारक ग्रह। लेकिन दोस्तों अगर बृहस्पति चला जाएगा 12वें घर में, वृश्चिक राशि में, मित्र राशि में, फिर भी यहाँ पे खराब योग बनेंगे। एक तो लगन भंग योग बना, दूसरा सुखहीन योग बना। लगन भंग योग के कारण जातक को मेहनत का फल नहीं मिलेगा और जातक की सेहत भी खराब रहती है। सुखहीन योग बना जिसके कारण माता, मकान, वाहन के सुख में कमी आएगी, माता को बीमार करेगा। इसके अलावा विदेश यात्रा के भी योग है, विदेश में सेटलमेंट के भी योग है, क्योंकि चौथा घर हमारा नेटिव लैंड होता है जो उठ के चलेगी विदेश के घर में, तो जातक का विदेश में जाके बस जाएगा। तो इसके अलावा जातक मेहनती होगा, धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, देश विदेश में भ्रमण करने वाला होगा, माता का भक्त होगा, भूमि, मकान, वन आदि सुखों से युक्त होगा। क्योंकि यहाँ से 5वीं दृष्टि पड़ रही है अपने ही घर के ऊपर, मीन राशि के ऊपर। जातक मकान, वाहन का सुख जरूर मिलेगा, लेकिन काफी संघर्ष करने के बाद। तो शुभ कामों पे खर्च करने वाला होगा, परोपकारी होगा, दानी होगा, लेकिन जीवन का जो शुरुआती भाग है वो विशेष संघर्ष पूर्ण व्यतीत होगा। तो विशेष तौर पे 42 वर्ष की आयु के बाद विशेष भाग्योदय होते हैं, क्योंकि गुरु की यहाँ से देखो 8वें घर के ऊपर उच्च दृष्टि पड़ रही है, जिसकी वजह से जातक अध्यात्म, ज्योतिष, मंत्र तंत्र, गुप्त विद्याओं का जानकार होगा। जातक की उम्र भी लंबी होगी। तो अगर यहाँ पे गुरु ग्रह के साथ केतु बैठा है तो देश विदेश में व्यापार से लाभ भी होगा। तो दोस्तों बात करते हैं युति की। अगर यहाँ पे गुरु ग्रह के साथ भाग्य का स्वामी सूर्य ग्रह बैठा है तो भाग्य भंग योग बनेगा। भाग्योदय संबंधी जातकों को काफी संघर्ष करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे चंद्रमा बैठा है तो चंद्रमा यहाँ पे खराब फल देगा, क्योंकि चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर चंद्रमा बैठे, चंद्रमा है भी वैसे अष्टमेश है, आयु का स्वामी है, मार्केश है, तो चंद्रमा बैठा है तो चंद्रमा के मंत्रों को सिद्ध जरूर करें। तो क्योंकि चंद्रमा आपको खराब फल देगा, खासतौर पे अपनी दशा अंतरदशा में बहुत ज्यादा खराब फल देगा। मंगल बैठा है, क्योंकि मंगल की राशि अगर गुरु ग्रह के साथ यहाँ पे मंगल बैठे हैं तो मंगल की राशि होने से विपरीत राजयोग बनेगा। जातक धनवान होगा, वैभवशाली जीवन जिएगा। बुध बैठा है अगर यहाँ पे तो बुध ग्रह क्योंकि जीवन साथी भाव का स्वामी है तो विवाह विलंब योग बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर बुध ग्रह बैठा है गुरु ग्रह के साथ युति करके, क्योंकि बुध ग्रह विवाह का स्वामी है तो विवाह विलंब योग बनेगा, जिसके कारण विवाह का सुख जातकों को नहीं मिल पाएगा। अगर हाँ यहाँ पे शुभ ग्रह बैठे हैं तो विवाह का सुख मिलेगा, लेकिन थोड़ी बहुत परेशानी जरूर आएंगी। अगर यहाँ पे राहु बैठा है, केतु बैठा है तो तलाक होने के योग बन सकते हैं। इसके अलावा राजभंग योग भी बनेगा बुध की वजह से। अगर यहाँ पे शुक्र ग्रह बैठा है तो लाभ भंग योग भी बनेगा, क्योंकि छठे ग्रह का भी स्वामी है, विपरीत राज योग भी बनेगा। शुक्र यहाँ पे कुछ अच्छे फल देगा, कुछ खराब फल। शनि बैठा है, धनहीन के योग बनेंगे, पराग भंग योग भी बनेगा यहाँ पे। तो इसके अलावा तो दोस्तों यहाँ पे अगर गुरु ग्रह के साथ राहु बैठा है तो चंडाल योग बनेगा। राहु वैसे भी वृश्चिक राशि में नीच का माना गया है, राहु यहाँ पे खराब फल देगा। दुर्घटना से अंग भंग होने का खतरा, यात्रा में चोरी, लाभ में कमी। केतु बैठा है तो जातक परोपकारी होगा, धार्मिक होगा, मोक्ष प्राप्त करेगा। केतु यहाँ पे अच्छे फल देगा। तो दोस्तों बात करते हैं मकर लगन की कुंडली की। इस लगन कुंडली में बृहस्पति तीसरे घर का स्वामी होता है, जो कि छोटे भाई बहनों का है, पराक्रम का है, उद्यम का है। और 12वें घर का स्वामी होता है जो कि खर्च का है, विदेश यात्रा का है, मोक्ष का है। लग्नेश शनि का शत्रु है बृहस्पति, यानी कि कुंडली का मार्केश है। लेकिन अगर बृहस्पति अपनी ही राशि में बैठ जाएगा, 12वें घर में धनु राशि में अपनी ही राशि में बैठ जाएगा, तो यहाँ पे एक तो खराब योग बना, पराक्रम भंग योग बना, एक अच्छा योग भी बनेगा, क्योंकि अपनी ही राशि में बैठा है तो विपरीत राजयोग भी बनेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे बृहस्पति अच्छे फल भी देगा, खराब फल भी देगा, लेकिन ज्यादातर अच्छे फल ही देगा। अगर यहाँ पे शनि अच्छा है, इस कुंडली में लग्नेश शनि की स्थिति अच्छी है तो बृहस्पति आपको ज्यादातर अच्छे फल ही देगा यहाँ पे। लेकिन अगर शनि कुंडली में खराब बैठा है तो विपरीत राजयोग आपको प्रॉपर अच्छे फल नहीं दे पाएगा। तो जातक को क्या अच्छे फल मिलेंगे, देखो पराक्रम भंग योग बना तो जातक ब्राह्मण प्रिय होगा, उद्यमी होगा, पराक्रमी होगा। बाई के सुख में कमी आ सकती है, उसे कम बढ़ सकती है। काफी कठिनाइयों और संघर्ष के बाद यहाँ से बृहस्पति की
5वीं दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर मेष राशि यानी कि मित्र राशि के ऊपर। अगर कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी हुई तो माता मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा और काफी संघर्ष के बाद भूमि मकान वाहन आदि सुखों की प्राप्ति होगी। और यहाँ से 7वीं दृष्टि पड़ेगी बुध की राशि शत्रु के ऊपर। जातक शत्रुओं और विरोधियों पर विजय प्राप्त करने में सफल होगा, लेकिन बिजनेस में काफी संघर्ष और कठिनाइयों के बाद गुजारे योग्य आमदन बनते हैं। अचानक धन का खर्च भी अधिक होगा क्योंकि बृहस्पति खर्च का स्वामी है और खर्च में ही बैठा है। और यहाँ से 8वें घर के ऊपर दृष्टि पड़ने का जो कि मित्र राशि है और जिसके कारण जातक की उम्र लंबी होगी। जातक ज्योतिष योग तंत्र मंत्र गुप्त विद्याओं का जानकारी भी होगा। धार्मिक होगा, धार्मिक कामों में अधिक रुचि लेगा। तो बृहस्पति की दशा अंतरदशा मिश्रित फल देगी, कुछ अच्छे फल देगी कुछ खराब फल देगी। विदेश यात्रा अवश्य होगी, खासतौर पे बृहस्पति की दशा अंतरदशा में। तो दोस्तों बात करते हैं गुरु ग्रह के साथ अष्टमेश। सूर्य यहाँ पे बैठा है तो सूर्य यहाँ पे जरा अच्छे फल नहीं देगा, कुछ अच्छे फल देगा कुछ खराब फल देगा, क्योंकि त्रिकबा का स्वामी त्रिकबा में चला गया, कुछ अच्छे फल भी देगा। तो यहाँ पे जाने से आयु जातक की लंबी होगी, लेकिन जातक को नेत्र पीड़ा रहेगी। जातक धनी होगा परोपकारी होगा, लेकिन नेत्रों में कष्ट आ सकता है। अगर गुरु ग्रह के साथ चंद्रमा युति करके बैठा है तो विवाह विलंब योग बनेगा, विवाह के सुख में कमी आएगी। अगर चंद्रमा 12वें घर में बैठा है और 7वें घर में राहु बैठा है या केतु बैठा है, तलाक होने की योग भी बन सकती है। मंगल यहाँ पे बैठा है, लाभ भंग योग बनेगा, विवाह के सुख में भी कमी आएगी। बुध बैठा है गुरु ग्रह के साथ युति करके, भाग्य भंग योग बनेगा, भाग्योदय संबंधी परेशानियां। संतान का स्वामी शुक्र बैठा है, संतानहीन के योग बनेंगे, संतान संबंधी परेशानियां विशेष तौर पे उत्तर संतान विलंब से होगी। राजभंग योग भी बनेगा, नौकरी व्यापार संबंधी परेशानियां। अगर यहाँ पे शनि ग्रह बैठा है जो कि लग्न का स्वामी है, लग्न भंग योग बनेगा, धनहीन योग बनेगा। लग्न भंग योग के कारण सेहत में कमी, धनहीन योग के कारण धन संबंधी परेशानियां। राहु बैठा है चंडाल योग बनेगा। राहु वैसे भी धनु राशि में नीच का माना गया है, तो राहु यहाँ पे खराब फल देगा। जातक फजूल खर्ची होगा, फजूल खर्ची की आदत तथा व्यर्थ की यात्राओं से घर वाले भी परेशान रहेंगे। विदेश यात्रा भी अगर होगी तो विदेश में भी रहने से लाभ हानि होगी। तो राहु की दशा खराब फल ही देगी क्योंकि राहु नीच का बैठा है, तो राहु की शांति जरूर करें। अगर राहु यहाँ पे बैठा है, केतु बैठा है, केतु कुछ अच्छे फल देगा लेकिन केतु भी कुछ खराब फल देगा। अच्छे फल ये जातक समाज से भी होगा, खराब फल ये व्यर्थ की यात्राएं कराएगा। तो बृहस्पति के लिए बृहस्पति मंत्र का जाप करें, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, और बृहस्पति कवच का पाठ करें। बृहस्पतिवार का व्रत रखें, बृहस्पतिवार को गाय को गुड़ रोटी खिलाएं, बृहस्पतिवार को पीपल की पूजा करें। तो दोस्तों बात करते हैं कुंभ लग्न की कुंडली की। तो इस लग्न कुंडली में बृहस्पति दूसरे घर का स्वामी होता है जो कि धन का है, परिवार का, कुटुंब का, वाणी का, मुख, कान, गले का, और लाभ का स्वामी है यानी कि 11वें घर का स्वामी धनु राशि का जो कि बड़े भाई बहनों का है और लाभ का है। तो दोस्तों इस कुंडली में बृहस्पति हुआ मार्केश, लग्नेश शनि का शत्रु। अगर बृहस्पति चला जाएगा 12वें घर में मकर राशि में अपनी नीच राशि में, तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब फल देगा क्योंकि कुंडली का मार्केश भी है, एक खराब घर में भी चला गया और अपनी नीच राशि में भी चला गया, तो बिल्कुल खराब फल मिलेंगे। खासतौर पे बृहस्पति की दशा अंतरदशा में तो खराब फल क्या मिलेंगे, देखो धन का स्वामी धनहीन योग बना, धन संबंधी परेशानी जातकों को सदैव लगी रहेगी, धन इकट्ठा नहीं कर पाएगा, धन का खर्च होता रहेगा, कुटुंब के साथ नहीं बनेगी, परिवार के सुख में कमी है क्योंकि परिवार का भी स्वामी परिवार के सुख में, खासतौर पे कुटुंब के सुख में, पत्नी के सुख में, बाल बच्चों के सुख में कमी है कि उनसे दूर जाता रहेगा जातक। इसके अलावा वाणी भी जातक की अच्छी नहीं होगी। इसके अलावा क्योंकि लाभ का स्वामी है, लाभ भंग योग बना, लाभ में कमी, बड़े भाई बहनों के सुख में कमी। अगर विदेश जाएगा विदेश में भी रहने से जातक को हानि होगी, विदेश में भी नुकसान ही होगा, वहां पे भी जातक कामयाब नहीं हो पाएगा। व्यर्थ की यात्राएं, धन का फजूल खर्च अधिक। तो यहाँ पे कुल मिलाकर बृहस्पति अपनी दशा अंतरदशा में खराब फल देगा, तो इसके लिए बृहस्पति की शांति करनी बहुत ही जरूरी है। तो आपको मेरी रिक्वेस्ट है कि इसका आप जरूर उपाय करें। सबसे बेस्ट उपाय यही है कि इसके मंत्रों को सिद्ध करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। अगर इसकी दशा चल रही है और जानना, बृहस्पति कवच का पाठ करें, बृहस्पतिवार का व्रत रखा करें, गाय को गुड़ रोटी खिलाएं। यहाँ से
5वीं दृष्टि पड़ेगी माता मकान वाहन के सुख में कमी करेगा। अगर शुक्र ग्रह की प्लेसमेंट अच्छी है तो माता का सुख अच्छा मिलेगा। और यहाँ से 7वीं दृष्टि पड़ेगी उच्च राशि के ऊपर, गुप्त शत्रु रोग जातक को परेशान करते रहेंगे। 8वें घर के ऊपर दृष्टि पड़ने के कारण जीवन में काफी संघर्ष करना पड़ेगा जातक को, तब जाके कामयाबी मिलेगी। लेकिन दोस्तों एक बात दूसरी नोट करें, अगर गुरु ग्रह के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ रही है या मंगल साथ में बैठा है तो नीच भंग राजयोग बनेगा, क्योंकि मंगल की उच्च राशि है। दूसरी बात, अगर शनि की दृष्टि पड़ रही है या शनि यहाँ पे बैठा है तब भी नीच भंग राजयोग बनेगा, जिसकी वजह से गुरु ग्रह आपको अच्छे फल देगा। तो इसलिए आप वो दृष्टि युक्ति जरूर देख लें। अगर दृष्टि नहीं है, अगर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है बृहस्पति के ऊपर, तो बृहस्पति की दशा अंतर्दशा बिल्कुल खराब फल देगी। तो यहाँ पे दोस्तों गुरु ग्रह के साथ कोई भी ग्रह बैठा होगा तो वो भी अपने अच्छे फल नहीं दे पाएगा। गुरु ग्रह के साथ यहाँ पे अगर सूर्य बैठा है तो विवाह विलंब योग बनेगा, विवाह का सुख जातक को नहीं मिलेगा। अगर विवाह हो भी गया तो पत्नी के साथ लड़ाई झगड़े। मंगल बैठा है तो नीच भंग राजयोग, मंगल भी यहाँ पे अच्छे फल देगा, गुरु भी अच्छे फल देगा। मंगल गुरु की युति अच्छी है और शनि की भी युति अच्छी है। यहाँ पे बुध बैठा संतान संबंधी परेशानियां, क्योंकि संतान का स्वामी है बृहस्पति बुध ग्रह। अगर गुरु ग्रह से तो बुध बैठा है तो संतानहीन के योग बनेंगे, पुत्र संतान नहीं हो पाएगी। अगर 5वें घर के ऊपर शुभ ग्रह बैठे हैं तो पुत्र का सुख भी मिलेगा, लेकिन काफी संघर्ष के बाद। शुक्र बैठा है, शुक्र भाग्य भंग योग बनेगा, माता मकान वाहन के सुख में कमी आएगी। शनि बैठा है, शनि अच्छे फल देगा। यहाँ पे राहु बैठा है, चंडाल योग बनेगा। ऐसा जातक अधिक खर्च करने के कारण कर्जदार होगा, व्यर्थ की यात्राएं करता फिरेगा। तो केतु बैठा है, व्यर्थ की यात्राएं कराएगा, जातक को बुरे सपने आएंगे। तो गुरु ग्रह के उपाय यहाँ पे करने बहुत ही जरूरी हैं। तो दोस्तों लास्ट में बात करेंगे मीन लग्न की कुंडली की। इस लग्न कुंडली में बृहस्पति लग्नेश होता है, लग्न का स्वामी है, और 10वें भाव का स्वामी है, यानी कि नौकरी व्यापार का स्वामी है, और लग्न यानी कि हमारे शरीर जो होता है उसका स्वामी है। तो बृहस्पति अगर चला जाएगा 12वें घर में कुंभ राशि में, तो सम राशि में चला गया बृहस्पति, यहाँ पे बना लग्न भंग योग, जो कि खराब योग है, जिसकी वजह से जातक की सेहत अच्छी नहीं रहती। खासतौर पर बचपन में जातक को सेहत संबंधी परेशानियां जरूर आती हैं, और लग्न भंग योग के कारण मेहनत का फल भी जातक को नहीं मिल पाएगा। और यहाँ पे राजभंग योग भी बना, नौकरी व्यापार संबंधी भी परेशानियां आएंगी, पिता संबंधी भी परेशानियां आएंगी। तो शरीर में रोग की संभावना रहेगी, जातक को मेहनत का फल नहीं मिलेगा, लेकिन जातक बुद्धिमान होगा, विद्वान होगा। तो यहाँ से 5वीं दृष्टि पड़ेगी मिथुन शत्रु राशि के ऊपर, माता मकान वाहन से कम बनेगी, उनके सुख में कमी आएगी अगर बुध ग्रह की प्लेसमेंट कुंडली में अच्छी ना हुई तो। 7वीं दृष्टि पड़ेगी सिंह राशि के ऊपर, जातक कर्जदार होगा, शत्रुओं से परेशान रहेगा, रोगी होगा। 8वें घर के ऊपर देखने के कारण जातक को जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाके सफलता मिलेगी। तो यहाँ पे भी आप बृहस्पति के मंत्रों को सिद्ध करें, क्योंकि बृहस्पति की दशा आपको खराब फल देगी। चाहे कुंडली का योग कर ग्रह है, लेकिन एक खराब घर में चला गया, त्रिक भाव में चला गया, तो अपनी दशा अंतरदशा में खराब फल देगा। तो इसके लिए बृहस्पति के मंत्रों को सिद्ध जरूर करें। तो दोस्तों यहाँ पे अगर गुरु ग्रह के साथ सूर्य बैठा है तो सूर्य यहाँ पे कुछ अच्छे फल देगा, कुछ खराब फल देगा, क्योंकि त्रिक भाव का स्वामी त्रिक भाव में चला गया तो अच्छे फल भी देगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे चंद्रमा बैठा है जो कि संतान का स्वामी है, संतानहीन के योग बनेंगे, संतान के सुख में कमी, खासतौर पे पुत्र सुख में कमी आएगी। मंगल बैठा है, दानहीन के योग बनेंगे, भाग्य भंग योग बनेगा, धन संबंधी परेशानियां, भाग्य उदय संबंधी परेशानियां और विवाह संबंधी परेशानियां। बुध बैठा है, माता मकान वाहन के सुख में कमी आएगी, बुद्धहीन सुखहीन योग बनेगा, विवाह विलंब योग भी बनेगा, पत्नी के सुख में कमी, माता मकान वाहन के सुख में कमी आएगी अगर यहाँ पे बुध बैठा है। अगर गुरु ग्रह के साथ बुध बैठा है तो 7वें घर में राहु हुआ तो तलाक होने की योग भी बन सकती है। तो इसके अलावा दोस्तों शुक्र बैठा है तो पराक्रम भंग योग बनेगा, शनि बैठा है लाभ भंग योग बनेगा, विपरीत राजयोग भी बनेगा, राहु बैठा है चंडाल योग बनेगा, जातक को मेहनत का फल नहीं मिलेगा, राजदंड मिलेगा, बदनामी पीछा नहीं छोड़ेगी, यात्राएं नुकसानदायक होंगी। तो दोस्तों यहाँ पे अगर गुरु ग्रह के साथ राहु बैठा है तो राहु की शांति जरूर करें, राहु यहाँ पे खराब फल देगा, गुरु ग्रह के भी उपाय करें। केतु बैठा है, केतु भी खराब फल, व्यर्थ की चिंताएं, खराब सपने।
तो बृहस्पति का यही है कि आप इसके मंत्रों को सिद्ध करें, बृहस्पति कवच का पाठ करें, बृहस्पतिवार का व्रत रखा करें, बृहस्पतिवार को गाय को गुड़ लगी रोटी खिलाएं।